एक बार उन्हें अपने भगवान स्वरूपी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आइए जी महोदय जी, आपसे निवेदन है कृपया एक राग ने सुन करके जरूर जाए। मैं भी आप ही के लिए खड़ा हुआ हूँ। हाँ, एक राग ने सुन करके, ज्यादा नहीं, 4 लाइन की रागनी। सभी कलाकारों का भजनों के माध्यम से नंबर रहा और बहुत ही आदरणीय मामा जी श्री मनोज जारोड़ा जी, जी हाँ मनोज जारोड़ा जी, उनकी तरफ से 5100 रुपए, जी हाँ 5100 रुपए मंदिर कमेटी के लिए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से सम्मान कर दे, जोरदार तालियों से। और जहां 5100 रुपए मंदिर कमेटी के लिए दिए, वहीं 1100 रुपए का पुरस्कार मेरी टीम के लिए दे रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें, जोरदार तालियों से। आइए चलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि मुझे बार बार आदेश मिल रहा था रागनियों का। आइए एक इस किस्से की, एक जगह की कुछ बातें आपके बीच में जी। माता सरस्वती घट बसो तो कृपा करो गणराज, प्रथम सुमराया अपने तो थमी संभालो लाज। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी हर 3 लोक में राज, और भगता ने शक्ति देवो तो सुनियो थे प्रकाश। मैंने सुमर लिए सरकार, चौधरी शेर सिंह सतगुरु मेरे, चौधरी सुरेंद्र भाटी उस्ताद। आइए क्या कवि ने लिखा रागनी के माध्यम से जी। पानी आ गया। चाहूंगा किस्से की शुरुआत से पहले दोनों हाथ सीधे कर दें, केवल एक बार। बोले श्री खाटू नरेश की, बोले श्री गौ माता की, बोलिए भारत माता की। लोगों के समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और लोगों नर से बड़ा ये बलवान समय होता है। समय पता नहीं कब इंसान के साथ में क्या करवा दे। सजनों, भक्त श्रवण कुमार की पत्नी रोजाना भक्त श्रवण कुमार के लिए और खुद के लिए खीर बनावे। हर लोगों, वो बूढ़े अंधे माँ बाप, उनके लिए खट्टी मेहरी, जिसे राबड़ी बोल दिया करते हैं, छाछ से बनी हुई राबड़ी। सजनों, परमात्मा के कहने ऐसे हुए, एक दिन भक्त श्रवण कुमार घर पर था, सुबह के समय खीर बनी, और सजनों जब अंधे आंधी के लिए भक्त श्रवण कुमार ने वो खीर परोसी, तो अंधा आंधी ने आशीर्वाद दिया कि बेटे श्रवण, अरे तू झुक झुक दिए, तेरे खेड़े बसे, तेरी मनोकामना पूरी हो। भक्त श्रवण कुमार हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे माते, हे पिताश्री, आज ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो कि बेटा आज हमने खीर खाई है। हे माता जी, हमारे घर में तो रोज खीर बनती है। कि बेटा तेरे घर में रोज बनती होगी, लेकिन हमारे घर में आज बनी है। क्यों बेटा? हे माता जी, जबकि रोज ही खीर बना करती है, कि बेटा हमने जीवन में पहली बार जब से बहुड़िया घर में आई है, पहली बार खीर खाई है। और सबसे स्वादिष्ट, सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध जो भोजन होया करता है, वो बेटे श्रवण कुमार खीर होया करता है। आज जीवन में पहली बार अपने घर में खीर बनी है। लोगों, भक्त श्रवण कुमार ने जब देखा एक पत्र है और एक
हांडी है, लेकिन सजनों उसमें भी कंजूसी कर दी, उसमें भेदभाव कर दिया सरवण की रानी ने। एक हांडी के अंदर 2 पेट बना रखे हैं, एक हांडी 2 पेट बना दिए सरवण की रानी ने, एक हांडी 2 पेट बना दिए सरवण की रानी ने। और इतनी सुन के सरवण बोलिया मैं तज दू जिंदगानी ने। सजनों जब अपनी रानी की करतूत देखी तो ये सोचने लगा न जाने पिछले जन्म में कैसे कर्म करे होंगे जिसका फल मैं इस जन्म में भोग रहा हूं। मेरे माता पिता के परमात्मा ने आंख नहीं दी, जबकि ये नहीं पता था कि आंख परमपिता परमात्मा दी तो थी, लेकिन पुत्र वियोग में दोनों आंखें, अंधे बूढ़े माँ बापों की दोनों आंखें चली गई। सजनों हुआ ये, वो भक्त श्रवण कुमार सोचने लगा कि ऐसा पाप, ऐसा घोर अनर्थ मेरे साथ में हुआ है, मेरे माता पिता के साथ में हुआ है, क्या किया जाए। सजनों अपने माता पिता को तीर्थ करवाने की सोची और एक कावड़ रूपी विमान बनाया, दोनों तरफ पलड़े बना दिए, तराजू बना ली, और सजनों अंधे माँ बापों को लेकर के तीर्थ करवाने के लिए चल देता है। और जब मेरठ की सीमा में पहुंचा सजनों, एक बरगद की पेड़ की छाया में, पीपल की पेड़ की छाया में वो अंधी नू कहने लगी, रे बेटा श्रवण हमें बड़ी प्यास लगी है और हमारे लिए ठंडे जल की व्यवस्था की जाए। ऐ लोगों, ऐ विद्वान श्रोताओं, वो भक्त श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास को देखते हुए, अपने माता पिता की वाणी को सुन करके और चल देता है सरवी नदी की तरफ। जहां जल दिखाई दिया, चारों तरफ नजर घुमाई, सर्व नदी दिखाई दी और उस नदी के ऊपर सजनों वो भक्त श्रवण कुमार जल की झाड़ी लेकर के पहुंचा। जल की झाड़ी उस पानी में डुबका रहा है। अयोध्या का राजा दशरथ, अयोध्या का राजा दशरथ सजनों शिकार खेलने के लिए आया हुआ है और यह सोच रहा है कि कोई ना कोई जंगली जानवर इस नदी पे पानी पीने के लिए आएगा और मैं शिकार करूंगा और फिर घर जाऊंगा। ऐ सजनों वो जल की गादर हाथ में ले रखी है भक्त श्रवण कुमार ने, और जैसे ही जल की गादर जल में डुबकाई, डुग 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 आवाज आ रही है। उधर अयोध्या का राजा दशरथ पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। शब्द भेदी बाण जो रखा करता, वो शब्द भेदी बाण छोड़ दिया रे लोगों। वो शब्द भेदी बाण किसी जंगली जानवर के जाकर के नहीं लगा, भक्त श्रवण कुमार की छाती में जाकर के वो बाण लगा। और जब भक्त श्रवण कुमार की छाती में बाण लगा, एकदम से हाहाकार मचाने लगा, रोने लगा कि हे परम पिता परमात्मा, आज मेरे साथ में कैसा घोर अत्याचार हो रहा है। अरे माता पिता की इच्छा थी कि उन्हें पानी पिलाया जाए, पानी लेने के लिए यहाँ पर आया था। सजनों वो भक्त श्रवण कुमार एक रागिनी के माध्यम से क्या कह रहा है, दोनों हाथों की चाहूंगा, जितनी जोरदार ताली रहेगी कोशिश रहेगी रागिनी में उतनी ताकत लगाने की। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से आशीर्वाद दे। जो मेरी माता बहनें जरूरी काम से जा रही है वो जाकर के आ जाए, मेरा निवेदन है, क्योंकि कार्यक्रम रोज नहीं हुआ करते, ये आपका अपना कार्यक्रम है, व्यवस्था बनाने की कोशिश करें। आइए
गिरा धरती पे, अरे लगते तीर गिरा धरती पे, खून गात से जारी, और के मिल गया तने तीर मार के कर दिए जुल्म शिकारी। अरे अंधे माँ बापों की इच्छा थी कि उन्हें तीरथ करवा करके ले आऊं पहली कली के माध्यम से। सजनों, एक एक बोल, एक एक अल्फाज, एक एक छंद कवि ने बिल्कुल खटक पैदा करने वाला लिखा है। ये लिखा पहली बात में कैसे बना, उनकी किस्मत जो बच्चे पानी बांट रहे हैं, बेटा ठंड का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा मौसम है, थोड़ी देर बाद में बांट लियो, मेरा निवेदन है। हाँ कर दो बेटा। क्या लिखा, जिस लाठी ते चल्या करते वा लाठी तन थोड़ी, अरे काची कली मरोड़ी रे तन, काची कली मरोड़ी रे ना बिल्कुल दया अंधे मात पिता मेरे तने उनकी किस्मत फोड़ी, और जिस लाठी ते चाल्या करते वो लाठी तने तोड़ी। अरे यो कच्ची कली मरोड़ी रहना बिल्कुल दया बिसारी, और के मिल गया तने तीर मार कर दिए जुल्म शिकारी। लोगों, जब आवाज सुनी तो राजा दशरथ उस पेड़ की आड़ में छुपे हुए थे, बाहर आ जाते हैं और आकर के देखने लगे कि मेरे द्वारा जो तीर चलाया गया है, जो शब्द भेदी बाण मैंने छोड़ा है, वो शब्द भेदी बाण किसी जंगली जानवर के नहीं लगा, बल्कि किसी इंसान के जाकर के ले गया है। ऐ लोगों, जब भक्त श्रवण कुमार ने पास में जाकर के देखा, माथे में हाथ मार कर रोया। बोला मैंने बेरा कोना था कि यहाँ पानी लेने के लिए कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि खास मेरा भांजा भक्त श्रवण कुमार आया हो गया। लोगों, दूसरी कली के माध्यम से क्या लिखा, माता पिता की इच्छा थी, और माता पिता की इच्छा थी, मेरा माता पिता की इच्छा थी, तीर्थ करवावन जाया, तीर्थ करवावन जाया। प्यास लगी लोगों, प्यास लगी, अरे प्यास लगी मेरी अंधी माने, मैं पानी ले खाया, पानी ले खाया। अरे क्या मैंने तेरा माल चुराया, मैंने तेरा माल चुराया,
कई बार ऐसा हो नरेश भाई कि मजा तो आवे है ज्यादा, लेकिन करूं के उन में रीढ़ में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर कूदन की सोचो तो हाथ पैर टूटेंगे फिर। हाँ लेकिन जी तो बहुत करे, पर करूं के बस की बात को ना। सजनों, राजा दशरथ बाहर निकल के आया, रे बेटे श्रवण, ओ मेरे भांजे श्रवण ने बोला, रे मामा जी